जिस मुद्दे को सरकार को उठाना चाहिए था, उस मुद्दे को विपक्ष के सांसद ने उठाया और देखिए आपका काम हो गया। आपका यानी आम जनता का। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मामला उठाया था कि जब रिचार्ज 12 महीने का होना चाहिए तो 13 महीने का क्यों किया जाता है। जब कोई भी कस्टमर अपने फोन का रिचार्ज करवाता है 1 महीने का, तो उसे फोन की वैलिडिटी सिर्फ 28 दिन की क्यों दी जाती है। कैसे टेलीकॉम कंपनियां लोगों को चूना लगा रही है। और जब इस मुद्दे को उन्होंने उठाया तो देखिए सरकार ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए अब क्लियर कर दिया है कि टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। टेलीकॉम कंपनियां इस तरीके से लोगों को चूना नहीं लगाएगी। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह साफ कर दिया है कि टेलीकॉम कंपनियां अब मनमानी नहीं कर सकती है। देखिए, उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रोसेस है या फिर जिस तरह से 1 महीने का रिचार्ज होता है, वैलिडिटी की बात है, ये पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन कस्टमर को इसकी जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से कस्टमर की जेब पर भारी पड़ जाता है। और इसीलिए अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये जो पहले से ही चला आ रहा है, अब इसे लेकर ज्यादा एडवर्टीजमेंट, ज्यादा प्रचारित इसे करने की जरूरत है, ताकि आम जनता को, ताकि कस्टमर को इसके बारे में पता चल सके कि आपको वैलिडिटी पूरे 30 दिन की मिलेगी। अब आपको पूरे 30 दिन आप अपना फोन यूज कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है, आप जब अपना फोन रिचार्ज करवाते हैं तब आप 30 दिन का रिचार्ज करवाते हैं, लेकिन सिर्फ आपको टॉक टाइम कब मिलता है, कितने दिन का मिलता है, 28 दिन का मिलता है। और इसी से आम जनता परेशान थी, इसी से कस्टमर और आप लोग परेशान थे। लेकिन जब आपकी परेशानी को जाना राघव चड्ढा ने, तब उन्होंने राज्यसभा के अंदर इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया भी। और जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, तब आप लोगों ने भी इसकी खूब सराहना की थी, आपने इसकी खूब तारीफ की थी। लेकिन अब देखिए, राघव चड्ढा ने जब इस पूरे मुद्दे को उठाया, तब इसका असर भी नजर आया है। हर तरफ ये खबर पूरी तेजी के साथ फैली और सरकार के पास ये खबर पहुंची। तब सरकार ने इस खबर का संज्ञान लिया और उन्होंने भी ये माना कि इस तरीके से टेलीकॉम कंपनियों की अगर मनमानी हो रही है तो इस पर रोक लगनी चाहिए। और सरकार ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि अब रिचार्ज 13 महीने का नहीं होगा, बल्कि सिर्फ 12 महीने का ही होगा। अब आपको ये समझाते हैं 12 और 13 महीने का लॉजिक क्या है, अगर आपको शायद इसके बारे में जानकारी नहीं है तो। देखिए, राघव चड्ढा ने जब इस मुद्दे को उठाया था, तब संसद के भीतर उन्होंने पूरा क्लियर करके ये बताया था कि कस्टमर जब अपना फोन रिचार्ज करवाता है 1 महीने का, तब उसे टॉक टाइम की वैलिडिटी सिर्फ 28 दिन की मिलती है। यानी कि टेलीकॉम कंपनियां 2 दिन का आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेती है और टॉक टाइम सिर्फ आपको 28 दिन का देती है। अब साल में पूरे 12 महीने होते हैं। पूरे 12 महीने में जब आप हर महीने रिचार्ज अपना करवाते हैं, तो 2-2 दिन जो हैं हर महीने बढ़ाकर आपसे पैसा लिया जाता है। और जब आप इन 2-2 दिनों को आप पूरा ऐड करेंगे, तो पूरा एक एक्स्ट्रा 1 महीना निकल कर आता है। यानी कि आप रिचार्ज आपको सिर्फ 12 महीने का करवाना चाहिए, लेकिन कितने हो जाते हैं, वो 13 महीने हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको टॉक टाइम सिर्फ 28 दिन का मिलता है और पैसा आपसे पूरे 30 दिन या 31 दिन का लिया जाता है। इसी मुद्दे को जब राघव चड्ढा ने उठाया, तब जाकर सरकार एक्शन मोड में आई है और सरकार ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों की जो मनमानी है वो नहीं चलेगी। और यहां निर्देश दे दिए गए हैं, क्लियर निर्देश दिए गए हैं कि इस तरीके से कस्टमर के साथ कोई भी खेला नहीं चलेगा। हालांकि उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि पहले से ही ये चलता आ रहा है कि जितने दिन का आप रिचार्ज करवाएंगे उतने दिन की आपको वैलिडिटी और टॉक टाइम मिलेगी। लेकिन लोगों की शिकायतें, देखिए, जब राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को उठाया, तब लोगों की शिकायतें भी सामने आने लगी, क्योंकि हमने भी इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था। तब आप लोगों के कॉमेंट्स जब मैं पढ़ रही थी, तब आप लोगों ने भी ये लिखा था कि वाकई में ऐसा होता है कि हम रिचार्ज 30 दिन का करवाते हैं, पैसा हमसे 30 दिन का लिया जाता है, लेकिन हमें टॉक टाइम सिर्फ 28 दिन का दिया जाता है। और अब सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है। टेलीकॉम कंपनियां अब अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। यानी कि राघव चड्ढा ने जिस मुद्दे को उठाया था, आप लोगों से जुड़ा हुआ जो ये मुद्दा था, इस पर सरकार अब एक्शन मोड में आई है।
यानी कि संसद के भीतर खड़े होकर अगर कोई भी नेता प्रमुखता के साथ किसी भी मुद्दे को उठाता है तो उसका असर नजर आता है। और राघव चड्ढा एक के बाद एक ऐसे मुद्दे प्रमुखता के साथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इनकमिंग कॉल का भी आपको याद होगा, इनकमिंग कॉल का भी उन्होंने मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि टेलीकॉम कंपनियां कैसे लोगों को मूर्ख बनाती है। जब किसी कस्टमर का जो रिचार्ज है वो खत्म हो जाता है तब आप फोन नहीं कर पाते, यानी कि कस्टमर अपना रिचार्ज खत्म होने के बाद फोन नहीं कर पाता है, ये तो चलो समझ में आता है, लेकिन वो सुन नहीं सकता, ये कहां तक जायज है। उन्होंने कहा कि ये मनमानी है टेलीकॉम कंपनियों की, उन्हें इस पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि कस्टमर अपना फोन रिचार्ज नहीं करवा पा रहा है। इसके पीछे कोई वजह हो सकती है, शायद उसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, शायद उसके पास पैसे नहीं है, और जब उसके पास पैसे आएंगे तब वो अपना फोन रिचार्ज करवा सकता है। लेकिन जब फोन कस्टमर का, जब सिम कस्टमर का, जब नंबर कस्टमर का, तो फिर वो फोन सुन क्यों नहीं सकता है, उसका इनकमिंग कॉल क्यों बंद कर दिया जाता है। और ये टेलीकॉम कंपनियां जानबूझकर करती है कि इनकमिंग कॉल को बंद जब कर देती है कंपनियां, तब मजबूरन कैसे भी करके कस्टमर को अपना फोन रिचार्ज करवाना ही पड़ता है, क्योंकि वो फोन सिर्फ और सिर्फ एक डिब्बा बनकर रह जाता है। क्योंकि ना तो आप उस फोन से कॉल कर सकते हैं, किसी को फोन आप मिला नहीं सकते, और ना ही आपके पास किसी की कॉल आ सकती है, यानी कि इनकमिंग कॉल भी कंपनी बंद कर देती है जानबूझकर, ताकि आपके पास कोई विकल्प ही ना बचे और मजबूरन आप अपना फोन रिचार्ज करवा लें। इस मुद्दे को भी प्रमुखता के साथ उठाया था राघव चड्ढा ने। उम्मीद की जा रही कि इस पूरे मुद्दे को लेकर भी काम किया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जब कोई कस्टमर अपना फोन रिचार्ज नहीं करवा पाता है तब उसी नंबर को अलॉट कर दिया जाता है, किसी और को दे दिया जाता है। इस पर भी रोक लगनी चाहिए। और इसी के साथ आपको ये भी याद दिला दें, मोबाइल डेटा को लेकर, इंटरनेट डेटा को लेकर भी राघव चड्ढा ने मुद्दा उठाया था। इसकी भी जानकारी हम आपको पहले दे चुके हैं कि जब कोई कस्टमर अपना 2 GB डेटा इंटरनेट जो है वो रिचार्ज करवाता है और पूरे दिन का उसे 2 GB मिलता है, और वो सिर्फ अगर 1 GB यूज कर पाता है, तो रात 12 बजे के बाद जो एक्स्ट्रा 1 GB और बचता है उसे कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं कर दिया जाता। रात 12 बजे के बाद वो 1 GB डेटा जो है वो खत्म क्यों हो जाता है, वो एक्सपायर क्यों हो जाता है, उसका इस्तेमाल कस्टमर क्यों नहीं कर पाता जब वो 2 GB डेटा का पैसा दे रहा है, जब वो 2 GB डेटा को लेकर रिचार्ज करवा रहा है। तो ये राइट बनता है कस्टमर का कि रात 12 बजे के बाद भी वो 1 GB एक्स्ट्रा जो बचा है उसके पास, जिसका वो इस्तेमाल नहीं कर पाया है, वो आगे अगले दिन उसका यूज कर सके। लेकिन टेलीकॉम कंपनी क्या करती है, रात 12 बजे के बाद ही उसे एक्सपायर कर देती है, उसे खत्म कर देती है, जो कि मनमाना तरीका है टेलीकॉम कंपनियों का। तो आप सोचिए कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा कितने इंपॉर्टेंट मुद्दे उठा रहे हैं आम जनता से जुड़े हुए, जो वाकई में, जिस पर वाकई में सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। इन सब मुद्दों में से एक मुद्दे पर तो सरकार ने काम कर दिया है, वो ये है कि मनमाने तरीके से टेलीकॉम कंपनियां अब काम नहीं कर पाएंगी। अब अगर आप 30 दिन का रिचार्ज अपना फोन करवाते हैं तो आपको टॉक टाइम भी 30 दिन का मिलेगा। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कह रहे हैं कि भैया ये पहले से ही चलता आ रहा है और कस्टमर को शायद इसके बारे में जानकारी नहीं है, और इसे और भी ज्यादा एडवर्टीजमेंट और प्रचारित करने की जरूरत है ताकि लोगों को, कस्टमर को इसके बारे में जानकारी हो सके। लेकिन केंद्रीय मंत्री क्या सिर्फ अपने बचाव में, टेलीकॉम कंपनियों के बचाव में इस तरीके की बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये पहले से चलता आ रहा है तो कस्टमर की इतनी शिकायत कैसे सामने आ रही है? जब राघव चड्ढा ने इस पूरे मुद्दे को उठाया था तब कैसे, जब हमने भी खबर बनाई थी तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी जाकर देखिए, वहां पर भी लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि बिल्कुल वैलिड सवाल जो है वो उठाया है राघव चड्ढा ने, क्योंकि ऐसा ही होता है। 30 दिन का रिचार्ज करवाते हैं, टॉक टाइम हमें 28 दिन का मिलता है, यानी कि 2 दिन का एक्स्ट्रा पैसा ले लिया जाता है, और कुल मिलाकर अगर देखें तो एक एक्स्ट्रा महीना जो है वो लग जाता है, यानी कि 12 महीने होते हैं साल के, लेकिन 13 महीने का हमें रिचार्ज करवाना पड़ता है। फिलहाल सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया है कि टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। अब आपको एक्स्ट्रा पैसा और एक्स्ट्रा रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है। अब उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से सरकार ने इस पर फैसला लिया है तो बाकी मुद्दों पर भी जल्द से जल्द सरकार इस पर फैसला ले,
और टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी रुके, ताकि आपकी जेब में पैसा सेव हो सके और उन पैसों का आप कहीं और इस्तेमाल कर सके। क्या रिएक्शन है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राघव चड्ढा जिस तरह से आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, कितना ये जरूरी है इन मुद्दों को उठाना, आप जरूर बताइएगा। और ऐसे नेता को वाकई में बड़ी जिम्मेदारी मिल जानी चाहिए आगे भविष्य में, ताकि देश का भविष्य भी संवर सके और आम जनता को राहत मिल सके। और अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो जल्दी से जाइए, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा, ताकि जब भी आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम उठाएं तब आप जरूर उसे सुने और जरूर आप उसे देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।